चाय की प्याली और होठों तक की दूरी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। नीतीश जी ने ही संघ भाजपा को वो स्पेस दिया, नहीं तो बिहार में उनका कुछ हासिलात नहीं था। नीतीश जी का आधार समूह है, वो कितना आहत है, कितना चोटिल महसूस कर रहा है, उसी में उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा अपने इस पूरे गेम प्लान का। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि चाय की प्याली और होठों तक की दूरी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। कल अचानक से होली के दिन जब पूरा देश रंगोत्सव मना रहा था, तो बीजेपी प्लांट करवा रही थी स्टोरी, या कहिए कि एक स्पेकुलेशन को जन्म दे रही थी। अचानक मैंने देखा कि सारे चैनल्स पर चल रहा है ये वो। जाहिर है, जो भी हो, हमारी राजनीति तो एक तरह से हम मानते हैं कि नीतीश जी ने ही संघ भाजपा को वो स्पेस दिया, नहीं तो बिहार में उनका कुछ हासिलात नहीं था। बहरहाल, अगर ऐसा करने में सक्षम होता है, यानी कि सिंधे वर्जन जो महाराष्ट्र का था उसको इम्प्रोवाइज करके बिहार में एक नया अध्याय लिखने की अमित शाह जी और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, सनद रहे बिहार की धरती थोड़ी, मिट्टी थोड़ी वहां अलग किस्म की है। 90 कर्पूरी जी, फिर लालू जी, उसके बाद बावजूद विरोध के नीतीश जी ने जो एक चर्निंग को जन्म दिया, उस मिट्टी और वहां की आबो हवा थोड़ी अलग है। अगर कोई सर्जिकली ये डिजाइन कर दे तो एक बार जाके पूछ लें आज बिहार में जो कोर नीतीश जी का आधार समूह है वो कितना आहत है, कितना चोटिल महसूस कर रहा है, उसी में उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा अपने इस पूरे गेम प्लान का। आपने लोगों की अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें उन्हीं का चेहरा रख के चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। ऐसे में देखिए, आपको अगर स्मरण हो तो तेजस्वी जी बार बार ये कह रहे थे कि ये छलावा है, मुखौटे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उनका किया जा रहा है, और उसी की परिणति हम देख रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, राजनीति एक दिन की नहीं होती है। हमारे दल ने लंबा संघर्ष किया, हम फिर लंबा संघर्ष करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति के कुछ अंतर्निहित तत्व हैं, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, और जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्या कहा जाए, किडनैपिंग बाय कंसेंट ले लो, आसपास के 3-4 लोग, आपको लगता है वही डिसीजन मेकर है, काम हो गया, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं होता है। नेपाल में सर आज से जेनजी प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे, उसके बाद से आज मैंने कल तक जो खबरें देखी, तैयारियां पुख्ता है, हमें उम्मीद है कि बहुत बेहतर ट्रांजिशन हो, और नेपाल के साथ सिर्फ एक भौगोलिक पड़ोस का रिश्ता नहीं है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है, और खास करके मैं जिस इलाके से आता हूं वहां तो रोटी बेटी का भी संबंध है। नेपाल के साथ एक स्थिर, स्टेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिले जो समावेशी चरित्र की हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कह सकता हूँ। सर, वॉर है, 6ठा दिन है, कल हमने देखा कि यूएस सबमरीन ने एक जहाज पर भी हमला किया जिसमें कई लोग। नहीं, आपने इसे ईरान इजराइल क्यों कहा? आपको शुरुआत करनी चाहिए यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, क्योंकि वो जो बच्चों की कब्र है ना, 160-70 से ज्यादा बच्चों की जो स्कूल गए थे और घर नहीं आए, सीधे कब्रिस्तान पहुंचे, ये बहुत दिन हॉन्ट करेगा। मैंने कल इस पर विस्तार से लिखा भी, और दुनिया के देशों के लिए एक संदेश है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर का प्रतीक है, जहां एक अमेरिकन प्रेसिडेंट वो तय कर रहे हैं किसका क्या करना है, कहां निजाम परिवर्तन करना है, कौन तेल खरीदेगा, और वो दूर नहीं, जब वही तय करेंगे कि किसकी रसोई में, किस देश की रसोई में क्या पका करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।